दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 31 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को सोल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर क्या होता है, लिमिट की जो इंटीग्रेशन होता है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन नहीं होती, जबकि डेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन होती है। हम पहले भी इसके कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज होगा, कुछ डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों का यूज होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस सभी क्वेश्चनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट है। आप पूरा वीडियो को जरूर देखना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आने से पहले आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अच्छे से पहले लर्न कर लें, स्टडी कर लें, एनालिसिस कर लें, इंटरप्रिटेशन कर लें। मैंने 1 से लेकर 67 वीडियो को मैंने अपडेट किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उस पे आप जाकर स्टेप बाय स्टेप उन वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आना, क्योंकि यहाँ पर जब मैं इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहा हूँ तो मैं यहाँ डिफरेंशिएशन का भी यूज कर रहा हूँ। तो आपको डिफरेंशिएशन का भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ इंटीग्रेशन का भी पता होना चाहिए। तब आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज आपको कठिनाई आएगी, कॉम्प्लेक्स होगा आपको, आपके माइंड में एनालिसिस मतलब नहीं कर पाओगे आप कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो पहले आप डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करके आइए। अब इसके अंदर क्या है, इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस में ए अपॉन में साइन एक्स प्लस में बी। इसको क्या करेंगे हम, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैंने जो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के ये एक्स प्लस में बी जो एंगल है साइन का, इसको मैंने टी कंसीडर कर लिया। टी कंसीडर कर लिया मैंने, बी को ट्रांसपोज करके मैं इधर लिया, तो टी माइनस में बी हो गया। तो इसका डेरिवेटिव मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया, यानी कि डी एक्स की जगह तो डी टी का काम हो गया, यानी कि यहाँ मैंने डी टी पुट कर दिया। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे एक्स की जगह टी माइनस में बी पुट करना है। टी माइनस में बी पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ए माइनस में बी, यानी कि ए ये है, माइनस का बी वो है। तो यानी कि ये वाली वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये कोस टी प्लस में ए माइनस में बी बन जाएगा, और यहाँ टी हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। अब यहाँ पर कोस ए प्लस में बी वाली प्रॉपर्टी लगा दो, यहाँ कोस ए प्लस में बी वाली प्रॉपर्टी लगा, कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। ठीक है, लग गई। नीचे साइन टी ऐसे कैसे है, ठीक है। अब क्या करो, इसके अंदर इसके इंडिविजुअल ये अलग डिवाइड कर दो, इसके इंडिविजुअल ये अलग डिवाइड कर दो। पहले इसके ये अपर साइड रखो न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस में बी ऐसे कैसे आ जाएगा, कोस टी और बटे में साइन टी, तो वो हो जाएगा कोट टी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये डिवाइड में ये है, ठीक है। और ये हमने बाहर रख लिया, माइनस में ये कोफिशिएंट है, ऐसे कैसे, साइन टी बटे में साइन टी कट जाएगा, यानी कि ये रह जाएगा, तो मैंने ये लिख लिया, और इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा। यहाँ ये कांस्टेंट है, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास है log ऑफ मोड ऑफ साइन टी, ठीक है। ये कांस्टेंट ऐसे कैसे लिख दिया, और 1 का जो इंटीग्रेशन करोगे वो टी आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में सी हम लगाते ही है। अब जो टी हमने कंसिडर किया था एक्स प्लस में बी, वो टी के प्लेस पे यहाँ एक्स प्लस में बी पुट कर दो, एक्स प्लस में बी, और यहाँ भी एक्स प्लस में बी पुट कर दो। ये मेरा फाइनल इसका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, आपने डिनोमिनेटर का जो साइन है उसका जो एंगल है एक्स प्लस में बी, उसको टी पुट करना है। टी पुट करने के बाद कोस ए प्लस में बी वाला फॉर्मूला लगाना है, ये कोस ए प्लस बी में फॉर्मूला लगा दिया। फिर सिंपल इसके डिवाइड में ये करना है, इसके डिवाइड में ये करना है, और जो सोल्व होकर इंडिविजुअल उनका इंटीग्रेशन कर देना है, और हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में अंदर क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस में ए बाई में साइन एक्स माइनस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको टी पुट कर लो, एक्स माइनस में ए को टी पुट किया, ए को ट्रांसपोज करके इधर ले आओ, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस में ए। अब डी इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, क्योंकि ए का तो जीरो होता है और टी का डी टी हो जाएगा। अब यानी कि डी एक्स की जगह तो डी टी आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगी, टी प्लस में ए, तो टी प्लस में ए करूंगा और ए ये है 2a हो जाएगा, और नीचे क्या है साइन टी, क्योंकि ये एक्स माइनस में ए को क्या पुट कर दूंगा टी, तो साइन टी हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट होकर ये आ गया। अब इस पे ए प्लस में बी वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन ए प्लस में बी वाली आइडेंटिटी लगा दो, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ठीक है, डी टी, और नीचे साइन टी। अब ये साइन टी इसके डिनोमिनेटर में अलग कर दो, इसके डिनोमिनेटर में अलग कर दो, तो यहाँ रह जाएगा कोस अल्फा, और साइन टी से साइन टी कट जाएगा, तो यानी कि 1 रह गया, प्लस में ये प्लस लगा,
कोस टी बटे में साइन टी कोट टी हो जाएगा और साइन 2 अल्फा ऐसे कैसे यहाँ रह जाएगा, ठीक है। अब कोस अल्फा यहाँ हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा, प्लस में ऐसे कैसे साइन 2 अल्फा ऐसे कैसे, और इसका होता है log ऑफ साइन टी, इसका होता है कोट टी का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन टी, यानी कि इसका होता है प्लस में सी। अब आपने यहाँ टी की वैल्यू प्लेस करनी है, जो टी को कंसीडर किया है, एक्स माइनस में ए यहाँ पुट कर देना और एक्स माइनस में ए यहाँ पुट कर देना, और वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस सेकंड क्वेश्चन का, और ये सेकंड क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। और ये वाली जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये 11th क्लास की प्रॉपर्टी है, इजी प्रॉपर्टी है। वहाँ ट्रिग्नोमेट्री जब हमने सोल्व किया था तो वहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। तो इस प्रॉपर्टी को आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बिना ये इंटीग्रेशन सोल्व नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सोल्व नहीं हो सकते, पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्ट करने का क्या मेथड है वो आप इन दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से सीख जाओगे। इंटीग्रेशन 1 में साइन एक्स माइनस में साइन एक्स माइनस में भी इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया, साइन बी माइनस में ए से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, साइन बी माइनस ए से इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, यानी कि इस पूरे इंटीग्रेशन को मैंने इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इससे डिवाइड भी कर दिया। अब मैं इसको साइन बी माइनस में ए, साइन बी माइनस में ए को मैं क्या लिखता हूँ, ये एक्स माइनस में ए और एक्स माइनस में बी। आप इसको ओपन करना, इसको ओपन करना, एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये बी माइनस में ए बच जाएगा, यानी कि साइन बी माइनस, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स माइनस में एक्स माइनस में बी और बाहर साइन लगा दिया। इसको ओपन करोगे तो बी माइनस में ए ही आ जाएगा, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर को देखते हुए मैंने इसको ऐसा बना लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स माइनस में ए है और एक्स माइनस में बी है, इसलिए मैंने इसको देखते हुए मैंने इसको ऐसे कॉम्बिनेशन बना लिया ताकि ये आपस में कट जाएं और मेरा इंटीग्रेशन सोल्व करना आसान हो जाए। यानी कि इसको मैंने क्या किया, एक्स माइनस में ए और एक्स माइनस में बी इसको लिख दिया और बाहर साइन लगाया। अगर इसको मैं दोबारा सोल्व करता हूँ तो वापसी मेरे पास यही आ जाता है। अपोन में क्या है, साइन एक्स माइनस में ए और एक्स साइन एक्स माइनस में बी, मैंने ये साइन एक्स माइनस में ए और साइन एक्स माइनस में बी मैंने डिनोमिनेटर में लगा दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे साइन ए माइनस में बी की प्रॉपर्टी लगा दो, यानी कि साइन ए माइनस में बी की प्रॉपर्टी लगा दो। यहाँ साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाओगे तो साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए और साइन बी, ठीक है, ये ए के प्लेस पे है, ये बी के प्लेस पे है, और साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा दोगे, इस पे ही आ गया आपके पास। और डिनोमिनेटर आपका यही का यही सेम का सेम ये डिनोमिनेटर में चल ही रहा है। अब क्या करो, इसके इंडिविजुअल बटे में ये कर दो, या कि ये डिवाइड में कर दो, ये वाली चीज़ इसके डिवाइड में कर दो, फिर इसके डिवाइड में ये कर दो और इसको सोल्व कर लो। इसके डिवाइड में अगर मैं ये करूँगा तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा साइन कोस एक्स माइनस में भी, कोस एक्स माइनस में भी, ये रहा ऊपर, और हमारे पास क्या बचेगा साइन एक्स माइनस में भी, ठीक है, एक कट जाएगा एक रह जाएगा, ठीक है। कोस एक्स माइनस में भी ये बच गया ऊपर से, और डिनोमिनेटर में बच गया साइन एक्स माइनस में भी ये, और ये ए वाले दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों बच जाएंगे, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया माइनस में। अब इसके इंडिविजुअल बटे में ये करना है, यानी कि इसके डिवाइड में ये करना है, तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस में बी वाला कट जाएगा तो ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कोस एक्स माइनस में ए और साइन एक्स माइनस में ए डी एक्स। अब दोनों को इंडिविजुअल, ये तो बनता है आपका क्या बनता है, ये कोट बनता है, या आप इसको कोट में नहीं कन्वर्ट करते तो आप एक और दूसरा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, फंक्शन का, ये फंक्शन दे रखा है और फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, ये फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मान लो आपके पास किसी का इंटीग्रेशन करना हो, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो उसका कहता है log ऑफ फंक्शन हो जाता है, log ऑफ फंक्शन हो जाता है, उसका इंटीग्रेशन log ऑफ फंक्शन हो जाता है, यानी कि फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ फंक्शन, यानी कि log ऑफ साइन एक्स माइनस में बी, यहाँ पर भी log ऑफ एक्स साइन माइनस एक्स माइनस में ए प्लस में सी। दोबारा सुन लो कि अगर मान लो इंटीग्रेशन करना है हमने किसी का, नीचे फंक्शन दे रखा है ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ फंक्शन, यानी कि log ऑफ एफ एक्स लिख देते हैं हम उसको। अब फंक्शन के प्लेस पे ये है, ये साइन एक्स माइनस में बी, तो log ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है तो log ऑफ दिस हो जाएगा। यहाँ पर भी ये फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है तो log ऑफ दिस हो जाएगा प्लस में सी, ठीक है। अब आ जाओ ये बाहर, ये तो है ही है,
ए, ये बाहर आपका 1 में साइन बी माइनस में, ये तो चल ही रहा है। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन डिफरेंट चीज़ है उसमें भी। 1 में साइन एक्स माइनस में कोस एक्स माइनस में, ये गिवन है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, कोस ए माइनस में बी से डिवाइड कर दिया, कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरे इंटीग्रेशन को मैंने कोस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, कोस ए माइनस बी से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और ये मैंने इसको ऐसे कैसे डिनोमिनेटर में लिख दिया, ये डिनोमिनेटर में मैंने इसको ऐसा कैसे लिख दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास ऐसे कैसे है, इज इक्वल टू 1 में कोस ए माइनस में बी, मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा। अब इसको मैं नीचे जैसा बनाना चाहता हूँ, ए ऐसा करके ऐसे एक्स माइनस में बी। तो मैं ए माइनस में बी को ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स माइनस में बी और एक्स माइनस में ए। आप इसको कट करो, आपस में कट करो, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस में बी दोबारा। अगर इसको सोल्व करोगे तो ए माइनस में बी ही आ जाएगा। मैंने इस कोस को बाहर रखा और ए माइनस बी को मैंने ऐसा लिख दिया, एक्स माइनस में बी माइनस में एक्स माइनस में, ताकि ये इस जैसा बन जाए, ताकि कटने में आसानी हो, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो मैंने ए माइनस बी को एक्स माइनस में बी और एक्स माइनस में ए और बीच में माइनस लगा के लिख दिया। और इसको सोल्व करोगे तो दोबारा यही आ जाता है, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद प्रॉपर्टी लगा दो कोस ए माइनस में बी की, ये कोस ए माइनस में बी, तो क्या होता है कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कोस ए माइनस बी की, यानी कि कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, इसकी प्रॉपर्टी होती है कोस ए माइनस बी की, ठीक है। डिवाइड में ये लिख दो साइन एक्स माइनस में कोस एक्स माइनस में बी, ये डिवाइड में लिख दिया। अब ये तो बाहर चल ही रहा है 1 में कोस ए माइनस में बी, ये इंटीग्रेशन ये तो बाहर चल रहा है। अब इसके डिवाइड में ये इंडिविजुअल कर दो, इसके डिवाइड में ये इंडिविजुअल करोगे तो कोस एक्स माइनस में बी एक्स माइनस में बी कट जाएगा, तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, जिसको मैंने कोट एक्स माइनस में ए लिख दिया। ये डिवाइड में ये बचेगा तो उसको कोट एक्स माइनस में ए डी एक्स लिख दिया, प्लस में साइन एक्स माइनस में साइन एक्स माइनस में बी, तो साइन एक्स माइनस से साइन एक्स माइनस ए कट जाएगा, तो यहाँ पे टेंजेंट बच जाएगा, टेंजेंट एक्स माइनस में बी डी एक्स, ये बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 1 में कोस ए माइनस में बी ऐसे कैसे बाहर है, और इसका जो डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो log ऑफ साइन एक्स होता है, एक्स के प्लेस पे है एक्स माइनस में, तो एक्स माइनस में ए लिख दिया, या मैंने इसका मोड लगा दिया, यानी कि log ऑफ साइन एक्स होता है, यानी कि एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस में ए है, तो मैंने एक्स माइनस में ए लगा दिया। अब इसका क्या होता है टेंजेंट का, टेंजेंट का मेरे पास क्या है, टेंजेंट एक्स माइनस में बी, एक्स माइनस में बी, तो उसका होता है माइनस लोग कोस एक्स माइनस में बी, और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, मोड लगा दिया, और ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गया, ठीक है। आपको समझ में आई बात, कि मान लो इसका कर रहे हो आप, तो आपका कहता है लोग साइन एक्स माइनस में ए, वो मैंने यहीं पे कर दिया कोट का, और जो टेंजेंट का होता है वो माइनस होता है, माइनस लोग कोस एक्स माइनस में बी और ये मोड, और इसका प्लस में हम सी ही लिखते हैं, यानी कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये होता है लोग साइन एक्स माइनस में ए, इसका डायरेक्ट होता है माइनस लोग कोस एक्स माइनस में बी, और प्लस में मेरा सी, ये मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। दोस्तों ये चारों क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन थे, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगी है, ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए या अदर कंट्री के लिए, जहाँ पर प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर इस तरह के आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई एरर है तो एरर को भी फाइंड आउट कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आपका सपोर्ट नेसेसरी है, वो आपको मेरे को एक नई एनर्जी देता है, ताकि मैं आपके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ वीडियो नेक्स्ट में अपडेट कर पाऊँ। तो दोस्तों इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आने से पहले मेरी जो 1 से लेकर 67 वीडियो हैं डिफरेंशिएशन की, उनको कंप्लीट देखना, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी एग्जिस्ट होता है, उसके बिना नहीं तो आपको डिफिकल्टी महसूस होगी, तो आप वीडियो को स्किप कर दोगे। इसलिए पहले इस कंसेप्ट पे आने से पहले आप डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।